हाँ, गुड इवनिंग। तो चलिए, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब पे बोर्ड पे लगभग लगभग जो है वो चीज़ें मैंने लिखी हुई है। क्या क्या चीज़ है देखिए। बीपीएससी, एसआई, पुलिस, एसएससी, कोर्ट और भी जितने तरह की एग्जामिनेशंस आती है उनकी तैयारी का सही समय क्या है। यानी कि इन सब का जो तैयारी है वो कब से शुरू करनी चाहिए, ये देखिए। अरे भाई, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है। 3 नंबर के अंतराल में 50% थे। इस बार बीपीएससी में क्या हुआ कि जो 3 नंबर था ना, 3 नंबर के अंतराल पे 50% लोग थे। यानी कि जिसको जैसे कि 113 नंबर आए, 113 नंबर वो सेलेक्ट थे। तो ऐसे लोग की संख्या कितनी थी जिसको 113 नंबर आए। तो जितना रिजल्ट दिया बीपीएससी ने उसका 50%, 50% जो था वो था 113 नंबर लाने वाले। और जो नीचे खिसक गए 110 पे, इसकी संख्या कितनी थी 50%, 50% लोग। यानी कि इस बार आपको ध्यान होगा कि बीपीएससी ने 67वीं बीपीएससी में कितना रिजल्ट दिया था, कितने व्यक्तियों का दिया था। एक रफ आइडिया मानते हैं 10,000। कितना दिया था 10,000, ठीक है। 10,000 जो रिजल्ट दिया था ना, तो उसमें से देखिए कि 10,000 लोग थे जो कि 10,000 में से 5,000 लोग थे जो कि एकदम 113 नंबर पे ही आके अटके हुए थे। और जो 3 नंबर से खिसक गए बस वो गए 113, 114, 113, 114 और 115, 1, 2, 3 और 116। यहाँ पे 50% लोग थे। कितने लोग थे 50% लोग थे। और 1 नंबर से जो खिसक गए उसकी वो समझिए वो चले गए बाहर। कुछ लोग के से ज़्यादा भी नंबर थे। तो आप देखिए एक एक नंबर के लिए किस तरह की जंग हो रही है। और जितने महागुरु थे, जो कई लोगों को मैं जानता हूँ बहुत नज़दीकी से, वो लोग के साथ क्या हुआ, जो अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया कोचिंग्स में, और प्री भी देने जाते हैं, प्री भी अटैम्प्ट लेते हैं, और भाई सोचते हैं कि भाई कोचिंग का भी एक जंजाल है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जाएं कहीं पे सेलेक्ट हो जाएं। जो पढ़ा रहे हैं साल साल भर से, 1.5 साल से, 112 नंबर ला करके वो क्या एकदम से नीचे फिसल गए। जो 3 साल से 4 साल से पढ़ा रहे हैं वो भी क्या 1 नंबर से वो नीचे फिसल गए। तो अब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा। तो जो लोग अभी लाइन में हैं वो बिल्कुल जंग में लगे रहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी हथियार नहीं डालना है, चाहे कुछ हो जाए। जितने लोग हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, खूब जोर शोर में मत पढ़िए। जोर शोर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सफल दिनचर्या मेंटेन करिए। एक दिनचर्या, एक ऐसी दिनचर्या जिसमें कि आप रोज़ पढ़ रहे हो, एक रूटीन हो, रूटीन वाइज वर्क करें और रोज़ पढ़ें। क्या करना है, रोज़ पढ़ना है, ठीक है। तो रोज़ जितने लोग हैं उनको रोज़ पढ़ना है, रोज़ टाइम से जाना है। कोई ना कोई ऑफलाइन क्लास में अगर लोग हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में भी जाइए, ताकि आपका एक सोशल सर्किल होना चाहिए। जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो उसकी अपनी कमजोरी है ऑनलाइन पढ़ाई की। ऑनलाइन का पढ़ाई की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग उस क्लास से जुड़े हुए होते हैं, और वैसे में टीचर के साथ इंटरेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है ऑनलाइन क्लासेस की। तो ये कमी जो हमारे यहाँ है ऑनलाइन, जो मैं भी देता हूँ क्लासेस, उस कमी को दूर करने के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, ज़्यादा मैं बच्चे को लूँगा नहीं। मैक्सिमम बच्चे जो मुझे ले चाहिए वो 100 ही चाहिए, 100 बच्चे ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए बच्चे। तो मैं जो हूँ ना, हर एक बच्चे पे ध्यान दे पाऊँ। 100 बच्चे पे मैं कंफर्टेबली उनकी कॉपी चेक कर सकता हूँ, उनका बाकी चीज़ देख सकता हूँ। तो 100 से ज़्यादा तो मैं एडमिशन कभी लेने के फेवर में ही नहीं होता। और देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे जो खास बात है वो ये है कि 30 सितंबर में कोई 30 सितंबर, 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 30 सितंबर 2023 एग्जामिनेशन डेट है। भाई अभी समय टेस्ट सीरीज देने का, अभी टेस्ट सीरीज अभी देने का समय है। अभी तैयारी करिए। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं कहूँगा रेगुलर मिलिए, रोज आइए, कोई दिन गैप मत करिए।
रिजल्ट मैं दूंगा आपको ला करके, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। प्री का रिजल्ट हो जाएगा तो मेंस में आसानी रहेगी। अरे प्री पास करिएगा तभी तो मेंस में होगा। और प्री मेंस की तैयारी साथ चलने वाली चीज़ें हैं, दोनों को साथ पकड़ के चलना है, बिल्कुल एकदम साथ पकड़िए, एकदम चलिए, ठीक है। अभी जो लोग मेरे द्वारा सेलेक्ट हुए हैं, एक दो शादी में भी मैं गया था, जो हमारे छात्र जो सेलेक्ट हुए थे, इस बार भी संदीप हैं और साथ में ये हैं जिनको डीएसपी और लेवल 7 का पोस्ट मिला है, 2 लोग हैं इस बार 66 वाले में। तो मैं सबको इक्वली ट्रीट कर रहा था हमेशा से ही। इसके अलावा एक और भी है जो कि बहुत अच्छे रैंक पे लेके आई, वो भी हमारे से बहुत नज़दीक से एसोसिएट रही हैं वो भी। अब मुझे हमेशा ना, मतलब सबसे लिंक में तो रहता हूँ, लेकिन जिन्होंने एक बार 2 बार या 10 बार या महीने 6 महीने मेरे से लगातार कम्युनिकेशन रखा, मेरे से पढ़ाई की वगैरह है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो सब मेरे ही प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि पैरेलली वो खुद भी अपना मेहनत कर रहे थे और कहीं और भी सिस्टम से वो कुछ ना कुछ जुड़े हुए थे। तो मैं अकेला सोलो नहीं ले रहा था, मैं पूरा वो क्या बोलते हैं क्रेडिट, लेकिन मेरे द्वारा वो खुद ही क्रेडिट दे रहे हैं कि सर आपके बदौलत 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 हम निकले, आपने जो बताई थी वो ट्रिक्स काम कर गई। ट्रिक्स क्या है? अगर जो बीपीएससी की तैयारी करता है ना व्यक्ति, बीपीएससी की, उसको सामाजिक मामलों से एकदम जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो व्यक्ति आइसोलेट नहीं होना चाहिए। यूपीएससी की भी जो तैयारी करता है व्यक्ति, उसको भी सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहना चाहिए, उसको आइसोलेट नहीं होना चाहिए। समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन सी योजना लेके आई है, गवर्नमेंट की किस पॉलिसी से क्या समस्या होगी, या कौन सी पॉलिसी सफल है, ऐसी पॉलिसीज पहले कहाँ कहाँ बनी, कहाँ कहाँ सफल रही, कहाँ कहाँ असफल रही, प्राकृतिक घटनाएं क्या हो रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, हमारी सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, हमारे ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पे क्या पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो जानने समझने की चीज़ें हैं, और हमें इन सब चीज़ों को एकदम गहराई से जानना समझना चाहिए। हर एक चीज़ों को, सोसाइटी में जो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है वो क्या सोचता है और कैसी थिंकिंग रखता है, वो जो नॉर्मल जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स है वो कहाँ फेल हो रहे हैं, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो चीज़ें बताई गई है वो कहाँ तक अब पॉसिबल रह गई है इस सरकार में, या इससे पहले वाली सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो ये सब जानने समझने का चीज़ है, ये सब समझिए, जानिए, बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में रेगुलर मनन कीजिए, तब जाके होगा, और इसके बारे में डिस्कशन करिए। मैं तो चाहता हूँ कि छात्र आए और मेरे से बहुत सारे सवालों के ऊपर में पूछें। जैसे तुर्की में भूकंप आया, ठीक है, तुर्की की राजधानी कहाँ है, ये बेसिक सवाल है जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जाएगा। तो चलिए, तुर्की में क्या अंकारा में भूकंप आया या किसी और क्षेत्र में भूकंप आया, किस किस देशों ने मदद भेजी, भारत का तुर्की से रिलेशन कैसा है, ठीक है, और ये रिलेशन के पीछे की क्या वजह हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो समग्र रूप से पढ़ना जरूरी है, कोई भी चीज़ है उसको पूरा डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। और ये चीज़ कैसे होगा? तो ये चीज़ होगा सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा से और सही समय पे रोज़ पढ़ने से। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 दिन छुट्टी ले लिए, ये सही चीज़ नहीं है। तो जितने लोग हैं उनसे मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन भी जुड़े रहिए, ऑफलाइन भी जुड़े रहिए, रेगुलर जुड़े रहिए। और पढ़ाई करने का सही समय आज से है। भले आप 12th पास हों, आज से लग जाइए, भले आपकी ग्रेजुएशन हो गई हो, आप अभी से लग जाइए, भले आप 2-3 बार के फेल्योर हों, अभी से लग जाइए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे जो खास चीज़ है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है वो है पेशेंस। पेशेंस जो है ना, वो बहुत बड़ा चीज़ है। हड़बड़ाने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। कभी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पेशेंस देना है। जैसे बैठना है ना, तो घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठने में भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मैं हूँ, मैं कई बार 6 घंटा बैठता हूँ एक साथ, कुर्सी पे सीटिंग देता हूँ। 1-2 बार उठा बाथरूम वगैरह के लिए, वो अलग इश्यूज़ है, लेकिन 6 घंटा 5 घंटा मैं बैठता हूँ। जैसे अगर किसी संडे को अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ तो संडे को यकीन मानिए 6 घंटा 8 घंटा भी मैं बैठता हूँ अभी भी स्टडी टेबल पे स्टडी के लिए। और बाकी बिस्तर पे लेट के या चलते हुए पढ़ने की मेरी और जो है अलग दिनचर्या है, उसके ऊपर मैं फिर कभी बातचीत करूँगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी मैं पढ़ता हूँ रेगुलर वे में, और कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना और स्टडी करूँ।
और कोई भी छात्र जो क्लासरूम में आता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे एक बार आया तो ऐसे ही चले जाए। अब कुछ कुछ खुदरा पार्टी है ऑफलाइन क्लास की, उसकी बात तो अलग है। जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनकी कहानी अलग होती है, उनको कई बार मैं जानबूझ के रिलैक्स देता हूँ क्योंकि वह एक स्ट्रेस में कई बार होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, वो अलग इशूज़ है। तो आप लोगों से बोलूँगा, जिनको भी सफल होना है, सफल और असफल में बस एक ही फर्क होता है कि जो असफल होता है ना, वो बस रेगुलर नहीं रहता, और जो सफल होता है ना, ऐसे एवरेज लोगों को मैंने देखा है सफल होते हुए जो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर होने के कारण सफल हो गए। ठीक है, रोज़ जो है एक एक इंच करके चलना है, रोज़ एक एक इंच करके। किसी कारण से अगर मान लीजिए तबीयत खराब है, कोई समस्या है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन का सेटअप लेकर के आऊँगा। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम लोग मिलते ही रहेंगे लगातार ही, और भी चर्चा हम लोग करते रहेंगे।